हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें HCF एल्सियम निकालना है। और किसके थ्रू निकालेंगे? हम क्या करके निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो HCF एल्सियम होता क्या है वो देख लेते हैं। HCF एल्सियम में, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि वो बड़े से बड़ा फैक्टर इनका जो तीनों में आता हो, मतलब यानी कि इसको भी डिवाइड कर दे वो नंबर, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी, यानी कि इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है वो नंबर को हम बोलते हैं HCF। ठीक है, और ऐसे ही एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा जो 12 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो और 21 का भी मल्टीपल हो, लेकिन क्या हो? कॉमन हो, यानी कि छोटे से छोटा नंबर जहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या कर जाए? मिल जाए। ठीक है, 12 की टेबल भी, 15 की टेबल भी और 21 की टेबल में भी, तो वो क्या होगा हमारा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम को। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 या खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा, 1 से या खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद क्या आएगा? 17, फिर उसके बाद क्या आएगा? 19, फिर उसके बाद क्या आएगा? जो 1 से या खुद से ही डिवाइड हो वो होते हैं हमारे कौन से नंबर? प्राइम नंबर। अब इसके बाद क्या आएगा? 23, फिर 29 भी, फिर 31, ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है, ये है ना हमारे। अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 12। 12 को हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर अगर उससे ना हो फिर बड़े से, फिर बड़े से, फिर बड़े से, ऐसे करते करते चलेंगे। ठीक है, तो 12 है, 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 का करेंगे। 15 का क्या हो जाएगा हमारा? 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि हमारा आया 3 इंटू 5। ठीक है, अब उसके बाद 21, ये भी किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 3 से जाएगा तो 7 पे गया ये। ठीक है, 3 इंटू 7। अब हम क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ आंसर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो सब में क्या हो? कॉमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या आया हमारा? 3। क्या आया है? 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ को एज इट इज लिख देंगे, फिर जो बच गया वो वाला भी फिर क्या करेंगे? इसमें लिख देंगे। ठीक है, यानी कि पहले 3,
ये एज इट इज। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 7। अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 से 7 जा 42 और इंटू में 10। एलसीएम आ गया हमारा 420, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या है, ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 17। फिर 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 23। ठीक है। अब उसके बाद 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में 29। एक्सेप्ट क्या आएगा, अब क्या है इसमें कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे 1, तो हमारा एक्सेप्ट क्या आया अब 1, ठीक है। और एलसीएम क्या आ जाता है, एचसीएफ एज इट इज और सारा इंटू में जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। सेवनटीन थ्री जा, या किसी को 17 की टेबल नहीं आती तो वो 7 से कर ले, 51 और ये 2 जा पे 34 प्लस में 5 यानी कि ये आया, ठीक है। अब उसके बाद हम किससे करेंगे, 29 से। नाइन से करें, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो 1 यहाँ लिख देंगे 8। फिर 9 3 जा 27 प्लस में 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब किससे करेंगे इसको, 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 9 जा 18 और फिर उसके बाद 7। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आया हमारा, ठीक है, यह यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, 11339, ठीक है। ये हमारा इसका एचसीएफ था, ये हमारा एलसीएम आ गया, ओके। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही, ठीक है। किस किस का करना है, अब हमें एचसीएफ एलसीएम किसका निकालना है, 8 9 और 25 का, ठीक है। अब इसको भी ऐसे करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो 8 का हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे 9 का, ठीक है। 9 का भी ऐसे करना है तो करके देख सकते हैं, वैसे 3 इंटू 3 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम किसका करेंगे अब, 25 का। क्या आएगा इसका 25 का, 5 इंटू 5 यानी कि 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 इंटू 5। अब इसका भी क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ और एलसीएम। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन आया ही नहीं है निकल के, तो इसलिए इसका कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो क्या कर देंगे हम 1।
से सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर खुद ही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका HCF क्या आया हमारा 1। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं हम, इसका क्या आएगा। एलसीएम में तो ये जो है सारा का सारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। अब इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम करते हैं। ये क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 25। ठीक है, 5 5 जा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों नंबर की, तो क्या हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करी 25, 25 8 जो होता है 200 इंटू में क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई 1800। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका क्या एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाला 8 9 एंड 25 का एलसीएम और एलसीएम। ठीक है।